नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आपकी ही तंदुरुस्ती के लिए आपको जागरूक रखता है। आप सेहतमंद रहें, अपने आप को निरोगी बनाए रखें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल मकसद है। हम चाहते हैं कि समूचा विश्व बिल्कुल हर प्रकार के रोगों से दूर रहे और किसी भी कृत्रिम दवा का प्रयोग किए बिना केवल और केवल प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन का यापन करे। और जो भी कभी कभी कोई विकार या कोई परेशानी आती है तो उसको भी प्रकृति के द्वारा दिए गए जो औषधि तत्व हैं उन्हीं सब चीज़ों से अपना समाधान करे। और इन सभी विषयों में हमें जानकारी प्राप्त होती है जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के द्वारा। तो चलिए गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि कॉपी पेन आप ज़रूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो हमारा तरल मल जो बाहर हमारे शरीर से निकलता है, जिसे पेशाब कहा जाता है। पेशाब में जब रुकावट उत्पन्न होने लगती है या कम पेशाब होता है, रुकावट आने लगती है, तो ये किस तरीके का विकार होता है और इससे किस तरीके के रोग होने की आशंकाएं होती हैं? देखिए, पेशाब रुकने का कारण एक नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। कारण चाहे कोई भी है, पूरे संसार में एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में सिर्फ बिजनेस है। किसी रोग की दवाई परमानेंट नहीं है। परंतु मेरा एक मात्र आश्रम ऐसा है, इसमें हर एक रोग बिना ऑपरेशन के ठीक किए जाते हैं जी। और परमानेंट ठीक किए जाते हैं। जब किसी के पेशाब में रुकावट हो जाए तो उसको सबसे पहले आंवला ला के कूट के उसका पाउडर बना लें। उस पाउडर में थोड़ा पानी मिला के और उसका पेट पे लेप कर दें और आदमी को कहें कि आप सीधे लेटे रहो। लेप करने के आधे घंटे के बाद उसका प्रेशर बनेगा और खुल के पेशाब आएगा। चाहे गदूद है, चाहे पथरी है, चाहे कोई भी कारण है, वो आंवले का जो लेप है पेट पे करने से वो अंदर तक जैसे रेते में पानी डाल के रेता पानी चूस लेता, बहने नहीं देता, ऐसे सूजन को भी ख़त्म करता है, पथरी को भी समाप्त करता है लेप करने से, और पेशाब को खुल के ला देता है। अब इसका एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका है इसका, जब भी किसी का पेशाब रुक जाए तो उसमें सबसे आसान तरीका जो वो है कि आप कलमी सोडा हमेशा घर में रखें, मीठा सोडा घर में रखें। कलमी सोडा ग्राम 1.5 ग्राम पानी के गिलास में डाल दें, वो घुल जाएगा। और 1 चम्मच मीठा सोडा मुंह में डाल के उस पानी को पिएं। पेशाब खुल के आएगा, गैस नहीं बनेगी और पेट भी साफ हो जाएगा। अब ऐसे हमारे पास लाखों नुस्खे हैं, परंतु 1 या 2 नुस्खे ही बताने चाहिए जिसको आदमी ध्यानपूर्वक सुन के और उपचार कर सके। ज़्यादा गड़बड़ी में आदमी कभी इसको करूं ऐसे देखते रहता है और अपना नाश भी कर लेता है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना
अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसको कोई नहीं कर सकता वो कार्य मैं करता हूँ। परंतु ना तो रोगी से पूछते, ना उसके परिवार से पूछते, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगते। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, नाड़ी परीक्षण नहीं करता। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी शरीर में आएगी सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाएंगी। किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आज कैंसर का इलाज पूरे संसार में ना मेडिकल में, ना आयुर्वेद में, यूनानी में कहीं नहीं है। चीर फाड़ कर देंगे, आपको गुमराह काफ़ी दिन तक रखेंगे, परंतु ठीक नहीं कर सकते। मेरे पास 90% यदि कैंसर है, उस मरीज को भी जिस दिन आता उसी दिन 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। और महीने 1.5 महीने में और रोग से मुक्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती जैसे औरों की खानी पड़ती है। मेरे आश्रम की दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद होगी। कोई 15 दिन खाता है, कोई महीना, कोई 1.5, कोई 2 महीने, ज़्यादा 3 महीने, रोग समाप्त होते दवाइयाँ बंद हो जाती। परंतु मेरे परहेज बहुत सख्त है। मेरे परहेज में बेटाइम खाना नहीं खाना, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। और पानी गर्मियों में तो कम से कम 5 लीटर सुबह से शाम तक पीना चाहिए। सर्दियों में 3 लीटर तक भी चल जाएगा। और पानी हमेशा आंगली लगा के, ना गर्म लगे ना ठंडा, उसको पी ले, नुकसान नहीं है। जो आंगली में ठंडा पानी लग गया वो पानी पीते हैं तो आपका लीवर पूरा काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, फिर तो रोगों की भरमार लगेगी। तो गुरुजी, जैसा कि बताया जाता है जो पेशाब की जो रुकावट उत्पन्न होती है, पानी कम पीने की वजह से भी ऐसी समस्याएं आती हैं अक्सर सामने, जलन होना, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सूजन तक आने की संभावना होती है। तो ऐसे में क्या सामान्य पानी पीना बेहतर रहता है या किसी अन्य विशेष तरीके का बनाना ठीक है? देखिए, यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक पानी के साथ पी रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग होगा नहीं। परंतु जैसे अब गर्मी का मौसम है, पेशाब नहीं आपको ठीक आ रहा है, तो आप नरम खीरा ले आए जिसका छिलका नरम है। अच्छा। बीज कच्चा है, आगे का हिस्सा थोड़ा और पीछे का हिस्सा काट दे और उसमें नमक नहीं मिलाना। अच्छा। नींबू का रस मिला के पेट भर के खाए, वो चिबाज पर पेशाब खुल के आ गया। अच्छा। तरबूज है, हाँ। खाइए पेशाब खुल के आएगा। खरबूजा खाइए पेशाब खुल के आएगा। परंतु इनके खाने के बाद 2 घंटे तक पानी नहीं पीना। अच्छा, ये भी? हाँ, पानी पिएंगे तो हैजा हो जाएगा। ये भी प्रिकॉशन रखनी है। हाँ, क्योंकि पानी की शायद यही कमी पूरी कर देते होंगे, तो ओवर। खीरा पानी कमी पूरा करता है। अच्छा। तरबूज करता है, खरबूजा करता है। तो इस वजह से ठीक हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया लहसुन, अदरक, प्याज का रस मिलाकर पानी लेना चाहिए, तो ये पानी जो है इतना नुकसान नहीं करता। अच्छा। क्योंकि हम जो कारपोरेशन का पानी लेते हैं इसमें क्लोरीन गैस होती है। अच्छा, बिल्कुल। वो तो क्लोरीन डाली जाती है साफ करने के लिए। फिल्टराइजेशन के लिए उसमें करना पड़ता है। हाँ, वो नुकसान करती है। और जो ज़मीन का पानी है, आजकल खादें ज़मीन में इतनी दी जा रही, उसमें भी इन्फेक्शन है। आप बेशक ज़मीन का पानी लो, मिट्टी के बर्तन में उबालो और उसमें फटकरी डाल दो। अच्छा। जैसे आपने 10 लीटर पानी लिया तो उसको
10 लीटर में 5 ग्राम फटकरी काफ़ी है। अब पानी इतना उबालना कि आपके पास 10 लीटर का 5 लीटर रह जाए। फिर इसको ठंडा होने के बाद छान के बर्तन में रख लो। गर्मी का मौसम है तो धूप में रख लो, और धूप में रखने के बाद जब तक गर्म जरूरत नहीं है, ठंडा हो गया तो धूप में रख के गर्म कर लो। उस पानी को पीते आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। अच्छा, इतना ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। हाँ। बिल्कुल। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये हमें बड़े से बड़े रोग को ठीक रखने में सहायक होती है। इसीलिए इन जानकारियों को आप ज़रूर सहेज कर रखें। और यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि आपने इन जानकारियों को सहेज लिया, संभाल के लिख कर रख लिया एक किताब में और उस किताब को अपने कहीं कबर्ड में रख दिया। ऐसा नहीं, उसका पालन करना ज़रूरी है। अपने दैनिक दिनचर्या में आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, इन पर अमल करेंगे, तभी आप अपने आप को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। हालांकि ऐसे और भी बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से उपचार हैं। समय समय पर कार्यक्रम में आपसे ज़रूर ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, कौन कौन से नुस्खे आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन आप इन्हें पढ़ना चाहें और भी इनके अलावा कई उपचारों के बारे में लिखा है, उन सभी को पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकें, इन पुस्तकों के ज़रिए आप बहुत सारे नुस्खे उपचार पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको संस्थान के नंबरों पर कॉल करना है, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों जी, आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं, हम उनको भी इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और ये पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। बन्ने सिंह जी हैं और रोहतक हरियाणा से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है, इन्हें गुरुजी चकत्ते की समस्या है। चकत्ते शायद धब्बों को कहते होंगे, और उसकी दिक्कत है। कई जगह इन्होंने उपचार कराया है और एक दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का भी नाम लिया है, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। इन चकत्तों जिसको कह रहे हैं, इसको शीत पित्त बोलते हैं। अच्छा। और इसमें बहुत बुरी खुजा होती है और किसी टाइम भी निकल जाता है। अच्छा। यदि लस्सी आप पी रहे हैं या उसमें खीरा खा के लस्सी पी रहे हैं, आपको बीमारी पैदा होगी। अच्छा, लस्सी में खीरा डालकर, क्योंकि अधिकतर रायता जो बनाते हैं उसमें लस्सी और खीरा मिश्रण कर देते हैं, वो इस बीमारी को पैदा करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। शीत पित्त बोलते हैं इसको, जी। चिपाकी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जब भी रोगी आता और उसमें नाड़ी परीक्षण में चिपाकी आ जाती है तो उसको दवाई पीने के लिए दी जाती है, और शहद के अंदर बुलाई गई है। अच्छा अच्छा। जैसे 2 चमचों लेता हो, चिपाकी खत्म हो जाती है। अच्छा, फ़र्क पड़ना शुरू होता है। तो ये बेसिकली गर्मियों में होता है ज़्यादा या किसी भी मौसम में हो सकता ये 12 महीने कभी भी हो सकता है। है? अच्छा। जैसे आपने खीरा खा लिया, ऊपर से लस्सी पी ली, या लस्सी पी ली, थोड़ी देर में आपको खीरा मिला, खा लिया, 4 घंटे का इनका फासला हो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। 4 घंटे से पहले लेते हैं तो नुकसान करता है। कर सकता है, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें आप। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनके स्पष्ट कारण आप सभी के सामने हैं, शायद जानकारी के अभाव में वो नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन अभी हमें विचार करना है कैसे इनको ठीक किया जाए। तो इसके लिए गुरुजी ने आपको सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ नियम है जिनका पालन आपको करना बेहद ज़रूरी है। बुधवार के दिन अवकाश होता है, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। और ध्यान रखें, 12 घंटे खाली पेट रहकर ही आप नाड़ी परीक्षण कराएंगे, इस बात का ध्यान रखें।
इससे संबंधित विस्तृत जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर शामिल करते हैं कार्यक्रम में, और ये मैसेज हमें आया है